क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो किस में नहीं होता है, तो वो कुंडली में। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नीला थोतिया, नीला थोता जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। नीला तोता का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन सा है, तो वो है CuSO4 इंटू 5H2O ना। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसका लवण, निम्नलिखित में से कौन लवण है, तो कौन इनमें से जो है कि लवण है, तो वो है ऑप्शन इसका सी, क्या K2SO4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो वो हो जाएगा इनमें से क्या 3। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र, संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वो इनमें से क्या है, वो है CaCO3 ना। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, CaCO3, जो कि ऑप्शन इसमें एक दिया गया है, सही हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वन संपदा का उदाहरण है। वन संपदा का ये जो इनमें से उदाहरण वो क्या है, इनमें से लकड़ी ना। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चीनी का क्या बोल रहा है, चीनी का रासायनिक सूत्र, चीनी का रासायनिक सूत्र इनमें से जो है वो हो जाएगा, देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22 और O11 ना। क्या होता है, C12H22O11। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, तो वो हो जाता है इनमें से कैसा, पीला। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक इनमें से क्या है, तो वो है ये सभी ना। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह होता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र इनमें से किस में पाया जाता है, तो कॉकरोच में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, यूरो2 का संबंध किससे है, इनमें से किससे है यूरो2 का संबंध, तो वह है वायु प्रदूषण से। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, निम्नलिखित में से कौन जैवीय अनवीकरणीय पदार्थ है, तो ये क्या है इनमें से, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही, देखिए हो जाएगा DDT, क्या DDT। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो होता है हरा। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव या किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र, कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र इनमें से कौन सा है, तो वो है R बराबर V/I ना। ये होता है कुंडली का सूत्र ना, ये हो जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, R बराबर V/I। समझ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, बैटरी में जो किस प्रकार की धारा प्रवाहित होता है, तो डिस्ट धारा ना, DC। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने के लिए किसका होता है, तो अवतल का। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। समझ गए होंगे अवतल। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विभवांतर का SI मात्रक, विभवांतर का जो SI मात्रक होता है वोल्ट होता है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कितने के बराबर कहलाता है, इनमें से क्या हो जाएगा इसका, इनमें से हो जाएगा 1 जूल बटे कूलम, इसका ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन जो है किस प्रकार की रासायनिक है अभिक्रिया, तो उष्मा से उसी ना, उष्मा से उसी, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो गया ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, तो इनमें से जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है वो है ऑप्शन बी ए जी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, आवर्त सारणी के उदाग्र स्तंभों को कहा जाता है, आवर्त सारणी के उदाग्र स्तंभ को वर्ग कहा जाता है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। निम्नांकित में कौन उपधातु है, इनमें से कौन जो है उपधातु है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा एस बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। पीतल है, पीतल इनमें से क्या है, पीतल इनमें से क्या है, मिश्र धातु, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। अम्लीय विलयन का पीएच मान, अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है वो है मीथेन, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। कूटपाद कितने, कूटपाद किस में पाया जाता है, कूटपाद इनमें से किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है अमीबा में, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, देखिए पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो वो होता है इनमें से बताइए क्या हो जाएगा, तो फूलों के द्वारा ना, फूलों द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है, इनमें से कौन सा है जो कि उत्सर्जी अंग है, तो वो है विक्र, ऑप्शन ए इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, शुक्राणु बनता है, शुक्राणु किस में बनता है इनमें से, तो होता है वृषण में, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन सा है, तो वो है जीवधारी ना, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक, तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, तो निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हाइड्रो का, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित कौन सा होता है, इनमें से क्या होता है, तो वो होता है इनमें से अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण, ये ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वो कितना होता है, तो वो होता है 2, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने से जो चालक का प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, ताप बढ़ने से, तो वो क्या होता है, बढ़ता है, ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, साग सब्जियों का अब विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की क्रिया है इनमें से, तो वो क्या है, ऊष्माक्षेपी ना, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है कैथोड पर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो वो क्या है, Na ना, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों को क्रियाशील समूह है, इनमें से क्या हो जाएगा इसका, इनमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। एल्काइन श्रेणी में सदस्यों का सामान्य सूत्र, एल्काइन का जो सूत्र होता है इनमें से क्या है वो है ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। एक पिकोमीटर बराबर होता है, एक पिकोमीटर किनके बराबर होता है, तो वो इनमें से क्या है, वो है 10⁻12 मीटर ना, ऑप्शन इसका
सी करेक्ट हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर देखिए, देखते हैं 49। निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन सा है? निम्नलिखित में से नर युग्मक इनमें से कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। क्वेश्चन नंबर 50 ए क्या था? निम्नलिखित में से नर युग्मक ना, तो शुक्राणु न होता है, शुक्राणु। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं है, इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। जिबरेलिन, जिबरेलिन जो है वह क्या है इनमें से? तो वो है हार्मोनिक। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है देखिए, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो किनके लिए उत्तरदायी होता है? तो वो होता है भोजन संवहन के लिए। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण से होता है? पत्तियों का जो मुरझा जाना वो किनके कारण से होता है? एब्सिसिक अम्ल के द्वारा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सिनेप्स। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो वो किन में से होता है? तो वो होता है ईस्ट में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो वो इनमें से क्या होता है? तो वो होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो वो अवतल लेंस। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है इनमें से? तो वो परितारिका। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो इनमें से क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष ना, जरा दूरदृष्टि दोष होता है जो। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता का मापन की जरूरत है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन इसका सी, ए और बी दोनों होता है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का मात्रक है? विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो पूछा जा रहा है। तो विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है वो क्या हो जाएगा? बहुत अधिक बढ़ जाता है ना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखिए 63। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर की दिशा क्या है? धनावेशित कण अल्फा किसी विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र किस ओर होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऊपरी मुखी ना। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली के प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आधे ना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्या था क्वेश्चन 65? किसी चुंबकीय विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया इसका?
सभी बिंदुओं पर समान होती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो गया ना, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 66 जो है वो कह रहा है सौर कुकर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए, तो सौर कुकर के लिए इनमें से कौन सा जो है दर्पण है वो सर्वायुक्त होता है? वो हो जाएगा इनमें से अवतल दर्पण। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था इनमें से? वृक्षों के लिए ना, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी कराने के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? बी ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69। Na2SO4 क्यू प्लस BaCl राइट एरो BaSO S प्लस 2 NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो इनमें से ये कैसा रासायनिक अभिक्रिया है तो ये बताना है। तो इसका जो हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? इनमें से कौन सा है जो कि बुझा हुआ चूना है? तो बुझे हुए चूने का जो फॉर्मूला पूछ रहा है तो वो हो जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पी क्या हो जाएगा इसमें? इसमें से क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ना कि 7 से अधिक होगा। अब देखते हैं 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो बॉक्साइट किसका होता है? तो एल्युमिनियम का ना अयस्क का नाम है बॉक्साइट। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा ना, सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो इनमें से वो क्या है? जिंक ना। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? तो किसको गर्म करने पर होता है? तो वो होता है जिप्सम। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75। प्रोपेन में उपस्थित कार्यात्मक समूह है तो वो क्या है इनमें से? इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? IUPAC जो नाम है, IUPAC जो नाम है इनमें से क्या हो जाएगा? किसका? एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल का जो हो जाएगा वो हो जाएगा एथेनाइक अम्ल। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है तो इनमें से क्या बनाया जाता है? तो वो एनोड के द्वारा बनाया जाता है ना, तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? तो अष्टक जो सिद्धांत दिए थे अष्टक इनमें से तो वो दिए थे कौन? न्यूलैंड्स ने, न्यूलैंड्स। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम अनुसार तत्वों का गुण धर्म तो वो क्या हो जाता है? परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? ये सभी घटनाएं होते हैं ना। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा।